खबर आ रही है इस वक्त, उस खबर का जिक्र कर लेते हैं। रूस से भिड़ने से अमेरिका ने एक बार फिर इनकार कर दिया है। तो खबर यही कि जुबानी जंग जो है वो तो चलेगी, लेकिन जमीन पर जंग जो है वो अमेरिका नहीं लड़ेगा। यूएस रक्षा मंत्रालय ने रूस से भिड़ंत को खारिज कर दिया है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। नो फ्लाई जोन को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं होगा। पेंटागन की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, साथ ही जिस तरह जिक्र हम कर रहे थे नो फ्लाई जोन को लेकर, उसको भी इंकार कर दिया है अमेरिका की तरफ से। इस बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि हमने 2 रूसी जंगी जहाज जो हैं वो गिरा दिए हैं। ये दावा यूक्रेन के हवाले से, इस बात को आप याद रखिएगा। यूक्रेन की तरफ से दावा है कि 3 हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी हमने गिराए हैं। तो तमाम बड़े दावे जो हैं यूक्रेन लगातार कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कई जगहों पर यूक्रेनी सेना ने पलटवार किया है। कई जगहों पर जहां पर कैप्चर रशिया ने कर रखा था, इन्होंने वापस कैप्चर कर लिया। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, सबसे पहला सवाल तो अमेरिका को लेकर ही, क्योंकि ये बार बार हम सभी कह रहे हैं कि एक युद्ध अमेरिका और रशिया भी लड़ रहे हैं, लेकिन पेंटागन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जुबान से भले ही हम सारे गोले बारूद गिरा देंगे, लेकिन जमीन पर आकर हम नहीं गिराएंगे। देखिए शुभांकर, आप अगर इतिहास पे नजर दौड़ाएं तो अमेरिकन ने पूरे टाइम यही किया है। पिछले 50 साल में उन्होंने क्या किया है? अफगानों को सोवियत संघ के खिलाफ हथियार दिए, पैसा दिए। मरेंगे कौन? अफगान मरेंगे, वो सब हथियार देते हैं। सीरिया में सीरियंस को हथियार दिए, पैसे दिए, ताकि सीरियंस एक दूसरे लड़के मरे। और यही काम वो यहां कर रहे हैं। हथियार देंगे, पैसा देंगे, आप लड़ो और मरो आपस में, लेकिन एक भी अमेरिकी आपके लिए नहीं मरेगा। देखिए, ये उनकी हमेशा से पॉलिसी रही है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे दूसरे मुल्क हो। और यही पॉलिसी वो यहां फॉलो कर रहे हैं। वो किसी भी हालत में किसी अमेरिकन की या नेटो सिटीजन की, नागरिक की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। हाँ, यूक्रेनियंस को जरूर हथियार देते रहेंगे, उकसाते रहेंगे, ताकि वो लड़ाई जारी रहे। ये उनके फायदे में है। मैं समझाता हूं कैसे फायदे में है। सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है। सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर अमेरिका है, और उनकी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। वो मुनाफा कमाते रहेंगे और ये हथियार सप्लाई करते रहेंगे। उन्हें, मुझे नहीं लगता इसकी कोई फिक्र है कि कितने लोग यहाँ मर रहे हैं, कैसे लोग सफर कर रहे हैं। वो सिर्फ बातें करेंगे और हथियार सप्लाई करते रहेंगे। अगर अमेरिका चाहे तो यूक्रेन को पुश कर सकता है, रूस को पुश कर सकता है बातचीत के लिए, लेकिन उनके अगर स्टेटमेंट्स आप देखें वो सिर्फ उकसाने वाले लगते हैं, ऐसा प्रतीत होता है शुभांकर। नहीं तो क्या इस उकसावे में जेलेंस्की आ गए हैं? क्योंकि उनका लास्ट स्टेटमेंट जो लगातार सुबह से हम चला रहे हैं, जेलेंस्की ने साफ लफ्जों में कहा कि आखिरी मौका है रूस के पास बातचीत करने का, नहीं मानेंगे तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उसको भुगतेंगी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यूक्रेन किस हवाले से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? देखिए, जेलेंस्की की जो स्टेटमेंट है काफी कंफ्यूजिंग है आम आदमी के लिए, क्योंकि कभी वो नरमी दिखाते हैं, कभी बहुत उकसाने वाले बयान करते हैं। जहां वो बोलते हैं हमारे इतने लोग मारे गए हैं, इतने सिविलियंस मारे गए हैं, सब कुछ तबाह हो गया, और फिर वो दूसरे बोलते हैं हम तबाह कर देंगे। देखिए, ये बहुत अपने आप में एक कंफ्यूजिंग है आम एक व्यूअर के लिए। मैं इसको समझा दूं, इसके 2 पहलू हैं। जब वो चीजें इस तरह चीजें बोलते हैं, जहां वो बहुत कड़ा रूप दिखाते हैं, वो उनका अपना डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी के लिए होता है, अपने नागरिकों के लिए होता है जो लड़ना चाहते हैं रूस से, अपनी सेना के लिए होता है ताकि उनका मनोबल बरकरार रहे। वो कमांडर इन चीफ भी हैं फौज के, तो उनके लिए बहुत जरूरी है दिखना कि मैं स्ट्रांग हूं और हम लड़ सकते हैं। तो ये बयान उनके लिए होते हैं। जो नरमी दिखाते हैं वो बयान डिप्लोमेसी के लिए होते हैं, ताकि बातचीत भी साथ साथ आगे बढ़ाई जा सके, क्योंकि वो भी समझते हैं कि लड़ाई ना तो वो जीत सकते हैं और ना बिना वेस्ट के सपोर्ट के सस्टेन कर सकते हैं। और ये तो होना ही है, आज नहीं तो 10 दिन के बाद उनको नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, कितनी बर्बादी के बाद, कितनी जानों के जाने के बाद, ये सवाल है। और जेलेंस्की को ये समझना होगा इस वक्त कि वो जितना डिले करेंगे उतना नुकसान सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को होगा। अब देखिए, आपने वेस्ट का जिक्र किया तो मुझे लवीव को लेकर खबर याद आ गई, जहां पर लगातार हमला हुआ है। लवीव पर जो ये बैक टू बैक अटैक किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां से जो सप्लाई चेन है उसे काटने के लिए, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इस युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में राजेश, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हम लार्जर पिक्चर देखें युद्ध की? तो देखिए, परसों प्रेसिडेंट बाइडेन ने बयान दिया था यूक्रेन के समर्थन में, और जब यूक्रेन की ये मांग थी कि हमें आप और हथियार दीजिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था हम 750 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स यूक्रेन को देंगे। इसके अलावा और भी मुल्कों ने उनको जो है एक भरोसा दिलाया है कि हम आपको साजो सामान देते रहेंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये साजो सामान आएगा कैसे यूक्रेन में, कीव तक कैसे पहुंचेगा, फ्रंट लाइन तक कैसे पहुंचेगा। सिर्फ जहां से मैक्सिमम सप्लाईज आ रही हैं वो पोलैंड के रास्ते आ रही हैं, और लवीव पोलैंड की सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर है, वहां से आता है। और रूस का वहां लगातार हमला लवीव के ऊपर, चाहे वो एयरपोर्ट के ऊपर हो, चाहे दूसरी फैसिलिटीज के ऊपर हो, चाहे वो आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर हो, पिछले 5-6 दिन में
एक संदेश देने के लिए है कि वहां से कुछ भी आएगा वो उनकी नजर में है और वो किसी भी चीज को किसी भी वक्त वहां टारगेट कर सकते हैं। तो जब ये सप्लाईज आएंगी, उनका ये है कि अगर आएंगी तो हमको टारगेट करेंगे। और रूस ने एक खुली चेतावनी भी दी है कि हम जो भी साजो सामान आएगा मिलिट्री का यूक्रेन के अंदर, हम उसको तबाह करेंगे, हम उसको टारगेट करेंगे। और ये लवीव पे हमले उसके लिए एक संदेश है। जी।